इजराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। संघर्ष से किसी का भला नहीं हो सकता, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। दुनिया आज संकटों से जूझ रही है। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मतलब उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पीस का दौर है, ये मिल के चलने का टाइम है, एरा है, ये वार का एरा नहीं है। रशिया यूक्रेन की दफा भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दी। आगे कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है, साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पैलेस्टीनियंस के दोस्त जब हमास वाले हैं तो पैलेस्टीनियंस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। इसराइल को इंडिया सपोर्ट करता है, जो कि हमेशा एक राइट कंट्री को ही वो सपोर्ट करता है, जिसका दोस्त होता है वो उसको सपोर्ट करता है। और मुस्लिम वर्ल्ड एक साइड पे हो गई है, नॉन मुस्लिम वर्ल्ड दूसरी साइड पे हो गई है, तो वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशन हो गया। नहते कौम के साथ ना जुल्म हो रहा है और दुनिया की जो ताकतवर जो कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, बजाय इसको रुकवाने के वो इसको अप्रिशिएट कर रही हैं। और हम उम्मते मुसलमान जो अपने आप को उम्मत कहते हैं, हम एक सिर्फ जस्ट तमाशा ही बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। हर कोई अमन पसंद है, हम भी चाहते हैं अमन रहे, सारी दुनिया में अमन रहे। हम इसराइल, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, इसराइल को हदायत। मेरी दुआ है। हमास ने भी तो उनको मारा ना और उनकी लड़कियों को भी किडनैप किया। वो कहते हैं हमारा पॉइंट भी तो देखो ना। नो। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का साथ देते हुए सबसे पहले ट्वीट किया था इस मुद्दे के बारे में, जो हमास ने यह घिनौना कृत्य किया था। और दोस्तों उसको लेकर प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनके एनवॉय ने यह बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत भावुक हो गए जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके देश के सपोर्ट में ट्वीट किया। और सबसे पहले उन्होंने हमास के इस हमले को दहशतगर्द बताया। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल के साथ आ गए तो दुनिया को तो आना ही था। यह कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। और दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इससे भारत की कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी होगी कि भारत जिस स्टैंड पे खड़ा होता है, जिस थॉट को भारत रिप्रेजेंट करता है, वो दुनिया की थॉट बन जाती है। भारत ने सबसे पहले हमास को दहशतगर्द बोला, हमास के इस हमले को। अब दुनिया के लगभग 80% देश, अगर कुछ मुस्लिम देश को छोड़ दें तो 70 से 80% देश आज भारत के स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं। यूएसए, पूरा यूरोप और मोस्ट ऑफ। ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना। तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहेगा नहीं चलो इनको माफ़ कर दो या जाने दो। इसकी वजह ये है कि फिर उसको भी लोग कहेंगे कि फिर आपने क्यों नहीं माफ़ किया, या आइंदा आप भी आपका भी माफ़ कर देंगे। तो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। लेकिन इसी के साथ तकरीर करते हुए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा है पीस के लिए कॉल दी है कि अमन की तरफ बढ़ा जाए। अब ये बहुत ज़रूरी है और इसमें ये आ रहा है इंडियन मीडिया में कि पीएम मोदी कॉल्स फॉर पीस इन इजराइल। और उन्होंने कहा कि मस्ट स्टैंड अगेंस्ट टेरर, टाइम फॉर पीस एंड ब्रदरहुड। तो जो मैंने आपको कहा कि ये टाइम वो आ गया है अब कि वो कंट्रीज़ के जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, खैर इंडिया की हम तो स्टार्ट से पहला वो मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है। इसके अंदर मैं देख रही थी, देखिए पाकिस्तान के हवाले से तो हमने आपको पहले ही बताया था। और अब कल के रोज़ पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया और कॉल दी गई पीस के लिए और कहा गया कि अब
अमन की तरफ बढ़ा जाए और ये बहुत ज़रूरी है। और यूनाइटेड नेशन से उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो अमन करवाएं इसके बीच में। अच्छा, और इसके अलावा जो है और कौन कौन से कंट्रीज़ अगर इस वक्त अमन की बात करें तो सऊदी अरेबिया की तरफ से की गई है और उसके साथ टर्की की तरफ से, और कुछ और कंट्रीज़ ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालात मैंने आपको बता दिए। लेकिन ईरान जो है उसने कहा है कि इजराइल को गज़ा पर हमला बंद न करने की सूरत में ख़बरदार किया है, और अगर ऐसा हुआ तो गलत होगा। एक तरफ जहां जो स्टेट सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन पहुंचे हैं इजराइल, तो वहीं पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लेबनान के कैपिटल बैरूत में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां की अथॉरिटीज़, हमास और इस्लामी जिहाद के नुमाइंदों ने जो है उनका इस्तकबाल किया। अब आप देखिए ना कि ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे पहुँच रहा है बैरूत, तो उसके हमास और इस्लामी जिहाद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वेलकम कर रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ से जर्नलिस्टों से भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा की नाकाबंदी और जो अब होने लगा है, तो वो अगर ऐसा हुआ कि फ़ौज दाखिल होगी, ज़मीनी फ़ौज, तो खबरदार कर दिया कि ये एक और महाज खुल जाएगा। अब एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, इंडिया में मोस्टली लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हर शहर में रैली निकाली गई है हमास की सपोर्ट में। जी हम हमास को सपोर्ट करते हैं, इसराइल के खिलाफ कौन से वो नारे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखिए, प्रोटेस्ट करना और सपोर्ट के लिए निकलना तो हर पाकिस्तानी का हक है, क्योंकि ये एक आज़ाद मुमलिकत है, ठीक है। और जैसे आपको पता है आज काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस चीज़ पे, ठीक है, कि जो प्रोटेस्ट के कर रहे हैं इस इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के लिए, तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार अरेस्ट करके लेके जाए, ये बहुत एक गलत चीज़ है, ठीक है। अगर तो दूसरे मुस्लिम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, हमास को, ठीक है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी आर्मी भेजे उनके लिए, ठीक है। हम लोग भी पहला मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तान थी, तो आज हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहली मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तानी और भी इस्लामिक कंट्री से एटॉमिक पावर की शायद एटॉमिक पावर जी हमारा था, तो इस्लामिक हाँ पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर जो है वो पाकिस्तान थी, तो इनको चाहिए कि जाके तो जरा साथ निभाए उनका, ठीक है। अच्छा, हमारी मस्जिद इस्लाम की जो अक्सा उसको बजाएं, ये लोग क्या कर रहे हैं। एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों में, बल्कि हर एक शहर में रैली निकाली गई, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, इस्लामाबाद है ख़ास तौर पे अगर बात करें, मीडिया के मुताबिक वहाँ पे रोका गया रैली निकालने से, फ़लस्तीन के हक़ में, हमास के हक़ में या फिर इसराइल के ख़िलाफ़, ये रोका गया। जबकि आप स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताइए क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान से एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई हम जंग को रोकने की बात करना चाहते हैं, पीस की बात, देखें पीस की बात करनी चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी इसराइल नहीं मानता, भाई उड़ा दो, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने उड़ा दिया, किसको? मतलब यहाँ देखें ना, जंग में तो दोनों देखें ये तो फिर अब आर्मी को चाहिए कि वो लोग जाके सपोर्ट करें, एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा रहे? तो उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है, तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए। लेकिन यही जिगरा 4 दफा जंगें हमारी हो चुकी हैं पहले, वो आपके सामने ये चल रही है। पीस की बात करनी चाहिए या फिर उड़ा दो या हला दो की बात करनी? बिल्कुल पीस की पहले बात करनी चाहिए, अगर नहीं होता फिर मुस्लिम कंट्री है उसे चाहिए कि हेल्प करनी चाहिए लाजमी। ठीक हो गया, मुस्लिम हर एक का हक है कि वो किसी भी कंट्री को सपोर्ट करे, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जिसका दिल करे जिसे सपोर्ट करे। लेकिन जैसे हमास एक ग्रुप है, ऐसे ही टीटीपी ग्रुप है, मैंने इनसे सवाल किया, अगर वो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में चला जाता है कि भाई हम इस्लाम नाफज करने जा रहे हैं, तो तब आपका क्या स्टांस होगा? सबसे पहले पीस ही होता है, अगर पीस पे कोई एग्री हो जाते हैं तो फिर जंग करने की जरूरत ही नहीं बनती। द एशियन कंट्रीज, चाइना और मुस्लिम कंट्री को छोड़ के सारे भारत के स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं, इजराइल के साथ खड़े हुए। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट। और दोस्तों, थ्रू आउट द सोशल मीडिया इस समय जितना सपोर्ट इजराइल को किया जा रहा है, भारत ही नहीं यूएसए से लेकर यूरोप तक, वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भारत ने इस सिचुएशन में इजराइल का साथ दिया। और दोस्तों, भारत के जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे इजराइल का समर्थन किया, उसका भी बहुत थैंकफुल किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा जितना मोरल सपोर्ट हमें चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा मोरल सपोर्ट हमें भारत के ही लोग सिर्फ दे रहे। और भारत और इजराइल की दोस्ती, उन्होंने कहा, इस युद्ध के बाद और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, कितनी मजबूती के साथ और कितनी सही समय पर, कितने कूटनीतिक राजनीतिक समझ के बाद भारत ने सबसे पहले इजराइल का साथ दिया और आज दुनिया इजराइल के साथ। और पाकिस्तान जैसे देश जो हमास का सपोर्ट कर रहे थे, हमास उनको भाव ही नहीं दे रहा, और अब वो धीरे धीरे इजराइल के साथ हो रहे हैं या न्यूट्रल हो रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और भाई मैं यही बता रहा हूँ, भारत में भी जो लोग हैं, जो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई वो भी सुधर जाए। पाकिस्तान के लोग अब हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे, जितना भारत में कुछ लोग मैं देखता हूँ कमेंट करके निकल लेते हैं वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।